सो गाइज बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो माय डियर, जो पिछला लेक्चर था उसमें जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो था आंशिक भिन्नों से समाकलन। क्या माय डियर? आंशिक भिन्नों से समाकलन। और इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि भाई दो प्रकार से हम अध्ययन कर रहे थे कि एक तो इस प्रकार के समाकलन आ जाएं कि उनमें क्या हो कि जो हर है उनका फैक्टर या गुणनखंड क्या हो, पॉसिबल हो। भाई कोई भी आप जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें हम कई टाइप भी पढ़ रहे थे, x² प्लस bx प्लस c और dx। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई जो हर है उसका गुणनखंड होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, पहले तो हम पढ़ रहे थे माय डियर कि जो अंश की घात है वो हर की घात से कम होनी चाहिए, तब हम कैसे हल करेंगे। बाई चांस अंश की घात हर की घात के बराबर आ जाए या उससे अधिक आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इन दोनों बातों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे अगर आपको पता है कि जो अंश की घात हर की घात से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में तो सीधे फैक्टर कर दो, गुणनखंड तो होंगे ही। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर हम मेथड चेंज कर देंगे, ठीक है ना। गुणनखंड तो हो ही रहे हैं, डिपेंड करता है अगर घात कम है हर की तो सीधा आप सॉल्यूशन कर दो, जो मैंने आपको कई टाइप बताई थी आंशिक भिन्नों से समाकलन की, ठीक है ना। और दूसरी बात ये थी कि अगर जो अंश की घात हर की घात से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। उस डिवीजन मेथड से आपको अंश की घात हर की घात से क्या बनानी है, कम बनानी है, और फिर उसको आंशिक भिन्नों से समाकलन से उसको क्या करना है, हल करना है। आज माय डियर हम सबसे पहले तो इसी के एक और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले और क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है माय डियर, आपको जो इंटीग्रेशन करना है ध्यान देना, ये करना है, ऊपर तो cos x है और नीचे दे रखा है हर में 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स, और dx आ गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हाँ इसका समाकलन, इनका इंटीग्रेशन हम आंशिक भिन्नों से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको उस तरह का बनाना भी पड़ेगा। अगर माय डियर यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूँ तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माय डियर जो साइन एक्स है ना, इसको क्या मान लो, t मान लो। अगर साइन एक्स को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। भाई ये जो फलन है इसमें sin x का क्या है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो इसको हमने t मान लिया और इनको आप अच्छे से पढ़ ही चुके हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका इंटीग्रेशन चेंज हुआ है, देखो बेटा cos x dx तो सीधा dt बन गया, और अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब तो आप सीधे ही पहुंच ही गए होंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर इसमें हम आंशिक भिन्नों का समाकलन से इसका सॉल्यूशन करें तो पहले माय डियर फंक्शन को ले लो, पहले फंक्शन को ले लो। फंक्शन को किस प्रकार लिखते हैं, a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। यहाँ से आपको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। मैंने इसके भी कई नियम बताए थे आपको, या तो आप एलसीएम लेके फिर इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए बी की दो इक्वेशंस फाइंड कर लो, उनको आपस में एलिमिनेशन मेथड या कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अगर वो भी नहीं करो तो देखो माय डियर, ये देख लो कि ए के बटे में क्या आ रहा है, 1 प्लस टी है ना। अब 1 प्लस टी को इक्वल टू 0 करके अगर टी की वैल्यू निकाले तो -1 आएगी। अब इसको तो बंद कर लो, ए का मान फाइंड करना है तो, और जो t इक्वल टू -1 आ रहा है इसमें पुट कर दो, ऊपर तो 1 है ही है,
नीचे क्या आ गया 2 माइनस 1। तो ए का मान या ए की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर 1 आ गई। सेम काम आपको क्या करना है बी के लिए करना है। अब बी के लिए टी क्या -2 आएगा, इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस दुनिया में हैवी है। यहाँ पर आप -2 रख दो तो ये कितना आ गया 1/1 -2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई माय डियर -1 आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। तो a तो 1 आ गया और b -1 आ गया। आई मीन जो ये फंक्शन है आपका, जो ये गिवन फंक्शन है, ये किस में कन्वर्ट हो गया 1/1 + t और माइनस का 1/2 + t। अब आप इसकी जगह ये पुट कर सकते हो। तो ये कितना बन गया माय डियर, ध्यान देना, ये बन गया 1/1 + t - 1/2 + t और कितना आ गया dt आ गया। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो एक तो आ गया 1/1 + t dt और -1 आ गया 1/2 + t dt आ गया। ठीक है माय डियर। तो नेक्स्ट अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 1/x log x होता है इंटीग्रेशन, तो ये तो हो गया log 1 + t और यहाँ पर माइनस है log, ये कितना होगा 2 + t हो गया, 2 + t और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये बन गया माय डियर log 1 + t/2 + t और प्लस कितना आ गया c आ गया। अब यहाँ आप जो t आपने कंसीडर किया यहाँ पर, इसको उठा के क्या रख दो, अरे यहाँ पे रख दो। तो इसका सॉल्यूशन आ गया माय डियर log 1 + sin x/2 + sin x और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपने पहले तो सटा। इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये दे रखा है कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है, ध्यान देना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये दे रखा है 1/x² + a² और x² + b² और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। ये इंटीग्रेशन फिलहाल आपको क्या करना है सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन के लिए माय डियर थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं कि माना x² को क्या मान लो y मान लो, क्योंकि बेटा वो यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है और इसका जो अंश है उसमें कुछ गिवन नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए, उसके लिए x² को क्या मान लो, अरे भाई मान लो ना। तो ये क्या बन गया 1/, केवल मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे इंटीग्रेशन की। ठीक है ना, कहीं पूरे इंटीग्रेशन में उठा के रख दो, इंटीग्रेशन में रखना है तो उसके लिए फिर इसको भी पूरा ही बाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y + a² और y प्लस कितना आ गया b² आ गया। ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ी देर के लिए x² को क्या मान लिया y मान लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, बेटा इधर ध्यान देना, जैसे ये आ गया y + a² और y प्लस कितना आ गया b²। हमेशा याद रखना, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो किससे वेरिएबल से। उसी की आपको डिग्री देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। सो गाइज अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर केवल y और y है, मतलब 1 डिग्री के वेरिएबल हैं। तो इनको आप सीधा a/y + a² लिख सकते हो और प्लस b/y + b²। अरे लिख सकते हैं ना, है ना, ठीक है ना। ओके, इधर ध्यान दो। अब मैंने आपको इसके भी 2 मेथड बताए थे, या तो आप इनके एलसीएम लेके हल कर लो, और उससे भी जल्दी अगर आपको करना है, अरे भाई वहाँ कौन सा इतना टाइम कहाँ एलसीएम लेंगे हल करेंगे, हमको तो शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, तुरंत ले भाई। ये आ गया क्या रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। अब देखो a के नीचे कौन सा है y + a² है, तो y = कितना आएगा -a²। इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये तो गया इस दुनिया से, और y = -a² यहाँ पर रख दो। तो 1/, ये कितना आ गया -a² और प्लस का b²। लो भाई a की वैल्यू आ गई। b के लिए क्या करेंगे, y = -b² मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और यहाँ रख दो। तो ये आ गया 1/- का b² और प्लस का a²। आई मीन ये आ गया 1/a² - b²। ठीक है गाइज। अब देखो ध्यान देना,
इस ए और बी के ये वैल्यूज आई हैं, मतलब जो हमारा ये फलन था कौन सा, बाई प्लस ए स्क्वायर और बाई प्लस बी स्क्वायर, ये अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, बाई प्लस ए स्क्वायर, और प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, बाई प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इसमें क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। इसको आप अब क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, लेकिन बेटा ध्यान रखना है कि जो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई लेके चले थे, पुनः हमको उसी बाई की जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, इस बाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। सो गाइज यही किस में कन्वर्ट हो गया, 1 सीधा चाहे रख दो आप, और बाई की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर रख दो। तो नया जो इंटीग्रेशन हमारे लिए फाइंड हुआ है वो आ गया 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, बाई की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस कितना है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लगा दो क्या, dx। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब आपको ये खुद को ध्यान रखना है, भाई देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से कहाँ लेते हैं, बाहर लेते हैं। फर्क इतना है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, कुछ ना हो ना। अब देखो अगर ऑप्शन में आपको बाहर जो कांस्टेंट ले रखा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेना है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिलहाल हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अंदर क्या रह गया, देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रहे हैं, आई मीन यहाँ तो नेगेटिव कॉमन आएगा, तो ये तो हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया माय डियर, dx आ गया। ठीक है ना। तो जो कंप्लीट इंटीग्रेशन हमें फाइंड हुआ है वो ये है, और इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते हो, अरे जानते हो ना क्या होता है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अरे कर दो तो फिर जानते हो, तो 1 ए टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, प्लस 1 बी टेन इनवर्स क्या आ गया, एक्स अपॉन बी, और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। ये बेटा इस गिवन क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो इसी का, ये गिवन क्या दे रखा है, ध्यान देना माय डियर, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूलाओं की बात करेंगे। 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 dx, px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म आ गई। अब सबसे पहले तो आपको देखना है इस क्या अंश की घात हर की घात से बड़ी है, अरे बिल्कुल नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके गुणनखंड पॉसिबल हैं, क्या इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देख लो 2x प्लस 1 अपॉन इधर करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 है, ठीक है ना, सॉरी 24 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24, यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 या माइनस 6 आ गया, x माइनस 4 आ गया, मतलब एक तो आ गया माय डियर x माइनस 4 और एक आ गया x माइनस 6, और ये कितना बन गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, जो हम आंशिक भिन्नों से समाकलन करते हैं तो केवल इस फलन को उठा लेंगे, उठाने का मतलब किडनैप नहीं करना है, केवल इसको अलग रख लेना है। ठीक है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 4 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 6। अरे लिख सके ना, लिख सकें तो कोई ना। अब a और b की वैल्यू बता दो, तो
x इक्वल टू 4 होगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और बचे कुचे में 4 रख दो, तो ये कितना होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 आ गया। और ये कितना होगा 4 माइनस 6 माइनस का 2, तो ये हो गया -9/2। अब b और निकाल लो, b 6 रखना है, ये कितना हो गया 13 हो गया। और ये कितना हो गया 6 माइनस 4 2 आ गया। ठीक है ना, मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन था कौन सा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4x माइनस 6, ये किस में कन्वर्ट हो गया माय डियर -9/2 x माइनस 4 प्लस 13/2 x माइनस 6 में आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर दो सीधा, तो क्या बन गया, जो नया इंटीग्रेशन हमें फाइंड होगा वो होगा माय डियर -9/2 x माइनस 4, अलग अलग भी कर सकते हो आप इनको यहीं पर, 13/2 x माइनस 6 और dx आ गया। अब देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ गया बाहर, माइनस का 9/2 और 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 4 आ गया, प्लस 13/2 बाहर आ गया और ये आ गया log x माइनस 6 और कितना आ गया प्लस का c आ गया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? अब इसके आंसर देख लो, क्या ऐसा ही गिवन है? बिल्कुल ऐसा ही आंसर आपको दे रखा है, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना। कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको इसको सॉल्व आगे नहीं करना है। अब आ जाओ बेटा, जो अब हम जिन फॉर्मूलाओं की बात करेंगे बहुत ही प्यारे स्वीट मीठे एंड टेस्टी फॉर्मूले हैं। जो सबसे पहले हमारे सामने जो फॉर्मूला आ रहा है माय डियर, ध्यान देना, वो आ रहा है कि जो एक तो ये फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x² dx, और ये क्या होता है sin इनवर्स x प्लस c, ये तो सबको ही पता है, x/a आएगा, सॉरी यहाँ पर sin इनवर्स x/a प्लस c हो गया। ठीक है ना, लेकिन जो इसी में जो सेकंड फॉर्मूला बनता है वो बनता है माय डियर √a² माइनस x² dx, रूट ऑफ, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो ये है, तो ये कितना होता है, ध्यान देना, ये आपको याद भी रखने हैं, x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये बेटा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको कोई भी गिवन क्वेश्चन या गिवन इंटीग्रेशन क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया हो, जो उसका फंक्शन है वो ऐसे दिया गया हो, तो आपको इसको डायरेक्ट यूज करके उसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो माय डियर, इनकी प्रूफिंग खासकर इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर इनकी प्रूफिंग चाहते हो तो हम इनकी प्रूफिंग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर कल को कह दे मम्मी पापा से कि सर ने प्रूफिंग नहीं करवाई। ठीक है ना। देखो माय डियर, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफिंग से कोई मतलब नहीं है, नॉलेज के लिए देख लो। तो इसकी प्रूफिंग की बात करें तो देखो माय डियर, ये दे रखा है a² माइनस x² है, तो यहाँ पर आप जो x है ना उसको a sin थीटा मान लो। x क्या मान लिया, a sin थीटा। ऐसा क्यों माना, क्योंकि a² माइनस x² है, तो यहाँ पर a² sin² थीटा बन जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा बन जाएगा, और cos² थीटा बाहर निकल के cos थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। अब dx क्या होगा, a cos थीटा d थीटा हो गया, इनको इसमें पुट कर दो तो कितना आ गया माय डियर, रूट ऑफ a² माइनस a² sin² थीटा, ठीक है ना, इनटू a cos थीटा और कितना आ गया d थीटा आ गया।
यहाँ से आपको क्या करना है, ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालना है। तो ए में बाहर आएगा तो बाहर ए और ए मिलके क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। और ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है, कॉस थीटा और डी थीटा है। सो गाइस जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको ये हटा देगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर, क्या बन गया माय डियर, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, इस प्रकार के इंटीग्रेशन हमने हल किए हुए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कितना आ गया, डी थीटा आ गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और अपॉन में कितना आ गया माय डियर, डी थीटा आ गया। अब ध्यान देना, इनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो एक तो आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और कितना आ गया, डी थीटा आ गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और कितना आ गया माय डियर, डी थीटा आ गया। अब देखो आगे, ये तो ए स्क्वायर अपॉन 2 है, इनका इंटीग्रेशन करें, 1 का तो हो गया थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या होगा माय डियर, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ गया, और प्लस में कितना है, सी आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान दो, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 है। अब बेटा थीटा को हम, जैसे एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो ए को पहले इधर लाएंगे तो एक्स अपॉन ए में आएगा, और साइन इधर में साइन इनवर्स में आएगा। तो माय डियर थीटा की तो जगह बन गया क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस ये 1/2 तो है ही है, और साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और प्लस कितना है, सी आ गया। ठीक है माय डियर। तो नेक्स्ट देखो, ए स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही है बाहर, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 2 से 2 गया। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, क्या माय डियर, एक्स अपॉन ए। अब ध्यान देना, हमारे पास यहाँ कौन है, अरे साइन थीटा है ना, और कॉस थीटा को क्या माय डियर, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए, आई मीन माय डियर ये बन गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, सी। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे है क्या, नहीं है ना, ओके दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस एक्स अपॉन ए, और रूट ऑफ इसका एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर आ गया, और प्लस कितना है, सी है। ठीक है ना, अरे क्लियर है ना यहाँ तक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट ये तो ए स्क्वायर अपॉन 2 है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, प्लस ए स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो ए में आएगा, तो यहाँ आ गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, सी। अब बेटा इसको अंदर इनटू कर दो, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 का अंदर गुना होगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। सो माय गाइज अब देख लो, इसको लेके चलें, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। ये इसका क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर देखो आपको ये सीधे याद रखने हैं। अगर बात करें नेक्स्ट इसी के फॉर्मूले की,
कुल मिला के 4-5 फॉर्मूले इनको, और इनको इस तरह कंठस्थ करना है, इस कदर करना है कि कभी भी आपको अगर नींद से उठा के भी पूछे तो सीधा याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो अपना अगला फॉर्मूला है माय डियर, नंबर 3 वो आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। रूट ऑफ ए स्क्वायर है, जरूरी थोड़ी है माइनस ही आएगा, प्लस भी आ सकता है, ठीक है ना। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया dx आ गया। तो ये होता है माय डियर लॉग मोड x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आता है c आता है, ठीक है ना। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन हाइपरबोला इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी भी लिख सकते हो। ये भी इसका फॉर्मूला है और ये भी इसका फॉर्मूला है, डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो या ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला गिवन है, ठीक है माय डियर। अब अगर इसकी भी प्रूफिंग देखना चाहो आप, क्या इसकी भी प्रूफिंग देखना चाहो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की प्रूफिंग देखो, लेकिन फिर भी देखना चाहो तो चलो देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब माय डियर अभी हम कर रहे थे उसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx था, ये कितना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लो प्लस किस में आता है भाई, एक तो सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स इसको क्या मानना पड़ेगा, अरे क्या मानना पड़ेगा, x बराबर a tan थीटा मान लो भाई। तो dx क्या आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, ठीक है ना। अब इनको इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या आएगा, अरे ये तो आएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कितना ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। ध्यान देना इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से दोनों से ए स्क्वायर बाहर आके इससे कट जाएगा तो ऊपर तो बच गया सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो नीचे क्या बन गया सेक थीटा, और कितना आ गया डी थीटा आ गया। सेक से एक सेक गया तो कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा आ गया। अब जो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, और प्लस कितना आएगा c आएगा लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये आ गया c। जो हम माय डियर x बराबर पुट करके चलें वो a tan थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा x अपॉन a आ जाएगा, लेकिन यहाँ सेक थीटा आ गया लॉग, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना आ गया tan थीटा, और प्लस आ गया c आ गया। तो ध्यान देना ये कितना होगा लॉग ऑफ, हाँ भाई ये तो हो गया रूट ऑफ 1 + tan क्या माना है x अपॉन a का होल स्क्वायर, और प्लस tan है तो x अपॉन a, और प्लस कितना आ गया c आ गया। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा लॉग रूट ऑफ, देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस एक्स अपॉन ए, और प्लस कितना आ गया सी आ गया, ठीक है ना। ध्यान देना माय डियर, ये बन गया लॉग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ए आ गया, और प्लस एक्स अपॉन ए, और प्लस कितना है सी आ गया। इसका भी एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा लॉग कितना आ गया, ए तो इसका एलसीएम आ गया
तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है ना। तो लॉग एम अपॉन एन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, लॉग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस लॉग ए प्लस सी। ये दोनों खुद कांस्टेंट है तो इनको आप सी लिख सकते हो। तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया, सी। यही क्या होगा, इसका प्रूफ होगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें भाई इससे ये साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कैसे आ गया, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में कि सर ठीक है वो तो ठीक है पर ये कैसे आ गया। अब भाई ये कैसे आया इसको आप लिख लो, लिखना चाहो तो, और नहीं तो सीधा क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर। अब ये कैसे आया इसको देखते हैं एक बार, इसको देख लो बस, और फिर हमें नेक्स्ट सभी फॉर्मूलाओं को बिना प्रूफिंग के लिख लेंगे। देखो ये दे रखा है क्या, लेट साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बेटा, बाई कंसीडर कर लो। ठीक है ना। तो एक्स अपॉन ए कितना होगा, साइन हाइपरबोला बाई हो गया। भाई इससे ये या इससे ये कैसे फाइंड हुआ ये भी तो देखना है ना। ठीक है ना। अब साइन हाइपरबोला बाई हो गया। अब ध्यान देना माय डियर, साइन हाइपरबोला बाई को क्या लिख सकते हैं, ई बाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। 2 को माय डियर इधर ले आओ तो ये बन गया 2x अपॉन ए ई रेज टू पावर बाई माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर बाई। इनका एलसीएम ले लो तो ये आ गया 2x अपॉन ए ई रेज टू पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर कितना आ गया, बाई आ गया। इसको इधर ले आओ माय डियर तो ये हो गया 2x अपॉन ए ई रेज टू पावर बाई इक्वल टू ई रेज टू पावर 2y माइनस 1। मतलब जो ई रेज टू पावर बाई है ना यहाँ पर एज ए वेरिएबल काम कर रही है। ठीक है ना। अब देखो ये बन गई ई रेज टू पावर 2 बाई, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x अपॉन ए ई रेज टू पावर बाई और ये माइनस 1 और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ई रेज टू पावर 2 बाई है, मतलब ई रेज टू पावर बाई का होल स्क्वायर है ये, माइनस 2x अपॉन ए ई रेज टू पावर बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आई मीन माई डियर इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a1 है, b कितना है माइनस 2x अपॉन ए और c कितना है माइनस 1 है। इनसे अब हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया माय डियर, ये बन गया, देखो ध्यान देना, x इक्वल टू माइनस बी आएगा मतलब 2x अपॉन ए आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2x अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 4ac तो 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 आ गया। ये c है ये a है और अपॉन 2 इंटू 1 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x अपॉन ए प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया और प्लस का कितना आ गया 4 और अपॉन में कितना है 2 है। अब ध्यान देना अगर यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालें तो 2 में बाहर आएगा, ये 2 दोनों कॉमन आके ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो x हमें फाइंड होगा वो होगा x अपॉन ए प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। और जो माय डियर यहाँ पर x नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा ई रेज टू पावर बाई। जो माय डियर हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा है, ई रेज टू पावर बाई है। तो यहाँ कितना आ गया ई रेज टू पावर वाई आ गया। ध्यान देना अगर इसको मुझे इधर ले जाना हो या बोथ साइड में लॉग ले लूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए। देखो माय डियर माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर केवल प्लस लेंगे हम।
और रूट ऑफ कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो बाई इक्वल टू आ गया लॉग एक्स अपॉन ए प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ए, और प्लस कितना है सी, तो यहाँ आएगा ही नहीं, खैर इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर, ए को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो यहाँ बाई बराबर कितना आ गया, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में ए आ गया, ठीक है। तो बाई इक्वल टू लॉग कितना आ गया, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस लॉग ए, और लॉग ए खुद एक कांस्टेंट है, तो इसको तो आप सी भी कंसीडर कर सकते हो। तो माय डियर हम किसको निकाल रहे थे, साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर इसके भी प्लस सी है तो यहाँ भी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये खुद किसके बराबर है, देखो इसी के बराबर हो गया, आई मीन इसकी प्रूफिंग यहाँ आ गई। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं। आ गया ना समझ में। अब इसके नेक्स्ट दो एक फॉर्मूले उनको भी लिख लो माय डियर। अब देखो एक फॉर्मूला यहीं से और बन गया, क्या बन गया, ध्यान देना, ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कितना बनेगा, एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। अब आप चाहे इसको लिख लो चाहे इसको, डिपेंड करता है कि जो आंसर है उसकी नीड क्या है, और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर साइन हाइपरबोला इनवर्स में तो ये ले लेना, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर यूज कर लेना। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये बन गया लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, या इसी को आप लिख सकते हो कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। सबकी प्रूफिंग ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर इसी से नया फॉर्मूला क्रिएट करें तो ये ऐसे भी आ सकता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये कितना होगा, एक्स अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी इसमें आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। तो माय डियर 4 फॉर्मूले ये हो गए, 2 फॉर्मूले हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, कुल मिला के कितने 6 फॉर्मूले, इनको आपको कंठस्थ याद करना है। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलों पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर हम देखो प्रूफिंग सबकी है, और जैसे हमने पहले फॉर्मूले की प्रूफिंग की थी ऐसे ही आप इन फॉर्मूलों की भी प्रूफिंग कर सकते हो। अरे कर सकते हो ना, तो ध्यान दो। अब अगर क्वेश्चंस की बात की जाए माय डियर, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन रूट ऑफ, क्या करना है, 1 अपॉन रूट ऑफ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx आ गया, ठीक है ना। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो बेटाओ, इससे पहले एक मेथड होता है जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान देना क्या होती है माय डियर, ध्यान देना, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है कि मान लो आपको जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अब तक तो हम पढ़ रहे थे भाई फैक्टर हो रहे हैं, अब मान लो फैक्टर नहीं हो रहे हैं, या फिर जो आपको डिनोमिनेटर में गिवन है, हर में गिवन है, वो क्या है कि अपरिमेय फलन है। या तो फैक्टर नहीं हो रहे हैं या क्या है, अपरिमेय फलन है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। सो गाइज, पूर्ण वर्ग विधि 2 ही केस में यूज करते हैं।
या तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं या क्या है हर में अपरिमेय फलन है, या अंश में भी हो सकता है, या तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं या क्या है अपरिमेय फलन है। तो पूर्ण वर्ग विधि का भी अपना एक प्रोसेस होता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम, ध्यान देना, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद क्या करना है, x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को वन बनाते हैं, उसके बाद जो एक्स का गुणांक है उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसको एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, अरे हैं क्या, नहीं है ना, फैक्टर हम इसके नहीं कर सकते। अगर फैक्टर नहीं कर सकते तो इसमें कौन यूज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। और ये मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले ये देख लो एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है या नहीं, अरे है ना। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है तो एक्स के गुणांक का आधा करो, एक बार ऐड करो और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर एक्स के गुणांक का आधा कर दो, देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर तो आएगा प्लस 2x, दो का आधा क्या हो जाएगा, एक हो गया, और एक का स्क्वायर खुद एक ही होता है, तो इसको एक बार तो ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस क्या लिख दो 2, और यहाँ पर क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है ना। सो गाइज अब ध्यान देना, हमेशा याद रखना जो आपने ऐड किया है ना और उसका स्क्वायर किया है तो वन का स्क्वायर उसको ऐसे ही लिखना है जैसे वन का स्क्वायर लिख दिया। तो जैसे ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ होता है, ये खुद वन का स्क्वायर होता है तो प्लस के को यहाँ रख लेना, ए होगा 100% और ये बी होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना लेना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देख लेना इसको एक्सपेंड करके यही आएगा, -1 प्लस 2 है तो प्लस का 1 आ गया और यहाँ आ गया dx आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए x प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो, तो dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो ये बन गया कितना, 1/√ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया dt। और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या था माय डियर, लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, c आ गया, ठीक है ना। अब t की जगह वैल्यू रख दो इसकी, तो कितना आ गया, लॉग, हाँ भाई, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब इसका आंसर देख लो। सो गाइज जो अपना गिवन क्वेश्चन है इसका ये क्या है कि करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और कल करते हैं अगले क्वेश्चंस। इसको आप साइन हाइपरबोला में भी लिख सकते हो चाहो तो, और इसमें भी आप इसको